हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल्स के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर हमारी कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ पर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स यानी कि जिसको हिंदी में पट्टिकाड़ू बोलते थे उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, या जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका सीटेट 2024 दिसंबर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, यानी इसके फादर कौन है। जनक को बोलते हैं इंग्लिश में फादर। तो फादर थे इसके कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो थे इसके फादर थे, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। और इन्होंने 3 टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ए, बी एंड ओ। ये ब्लड सिस्टम यानी रक्त समूह के अंतर्गत इन्होंने बताया था ए, बी और ओ के बारे में। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझे लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे ब्लड में कौन पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में अभी पिछले ही क्लास में ये डिस्कशन किया है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगी, यानी उन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं बना रखी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस आरबीसी के ऊपर इस तरीके से ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये एक चैन है। एक चैन आप देख रहे हैं, ये होती है शर्करा की चैन। शर्करा की चैन इसको बोला जाता है। और ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसके ऊपर अलग तरीके से है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से है, इसके ऊपर दोनों तरीके से, यानी इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी, इसके ऊपर दोनों तरीके से है। और इसके ऊपर आपको कोई भी शर्करा की चैन नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर रेड ब्लड सेल टाइप यहाँ पर टाइप बना हुआ है। यहाँ पर आपका प्रतिजन ए है, यानी एंटीजन ए है। यहाँ पर प्रतिजन बी यानी एंटीजन बी के बारे में है। यहाँ पर आपका ए और बी दोनों टाइप के प्रतिजन के बारे में है, यानी कि एंटीजन ए बी के बारे में है। और यहाँ पर आपका नन है, यानी कि कोई भी आपकी नहीं है, कोई भी एंटीजन आपके ब्लड ग्रुप ओ में उपस्थित नहीं होता है। इसका मतलब ये था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे और समझना है, यहाँ पर होगा आपका प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज। इन प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्रतिरोधक पाया जाता है। और ये यहाँ पर देखना है, जिसके अंदर एंटीजन ए है उसके पास आपके एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा, यानी ए के पास ए नहीं पाया जाएगा, ए के पास बी पाया जाएगा। और जिस रेड ब्लड सेल टाइप के अंदर आपका हो जाता है यहाँ पर प्रतिजन बी है, तो उसके अंदर आपका प्रतिरोधक जो है वो ए पाया जाएगा। और ए बी के अंदर आपको कुछ नहीं पाया जाएगा, जबकि ओ के अंदर आपके ए एंटीबॉडीज और बी एंटीबॉडीज दोनों आपके पाए जाएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आरबीसी में उसके ऊपर शर्करा की एक चैन दिखाई पड़ती है, और उसी शर्करा की चैन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। आरबीसी का प्रयोग ब्लड ग्रुप के निर्धारण में होता है। हमने प्रीवियस क्लास में भी इस पर चर्चा की थी। और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरोधक पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर प्रतिरोधक पाया जाता है। एंटीजन यानी प्रतिजन व एंटीबॉडीज प्रतिरोधक चोर व पुलिस के तरह, ये आपके समझने के लिए है। चोर व पुलिस या आपके समझने के लिए है, यानी कि आप यहाँ पर एंटीजन को चोर मान लीजिए एंड एंटीबॉडीज को पुलिस मान लीजिए। पुलिस का काम क्या होता है, चोर को जहाँ भी देखना पकड़ लेना या खा जाना। लेकिन यहाँ पर ये जो पुलिस है यानी एंटीबॉडीज है, कुछ स्पेशल टाइप की पुलिस है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि यानी ए पुलिस जो है वो ए टाइप को ही पकड़ेगी, बी पुलिस जो है वो बी टाइप को ही पकड़ेगी, यानी कि अपने नाम वाले को ही पकड़ेगी। इसको इस तरीके से समझना है। एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये इस तरीके से आरबीसी बनी हुई है। आरबीसी के ऊपर शर्करा की चैन है, अलग अलग टाइप की है। इस टाइप की नज़र आए मान लिया, तो ये हो गई आपकी ए के लिए।
यानी कि ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन ए के लिए, बी के लिए कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है आपको, ए बी के लिए आपको दोनों टाइप की नज़र आ रहे हैं, इस बार इस टाइप का भी और इस टाइप का भी, यानी ए बी हो गया ब्लड ग्रुप और एंटीजन ओ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये हमने और देखा था कि एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरोधक जो थे वो आपके एंटीबॉडीज़ बी था ए के लिए, एंटीबॉडीज़ ए था एंटीजन बी के लिए, और ए बी के लिए कोई भी आपका प्रतिरोधक मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए यानी एंटीजन ओ के लिए दोनों एंटीजन एंटीबॉडीज़ ए और एंटीबॉडीज़ बी दोनों ही उपस्थित हैं। प्रतिजन या ब्लड ग्रुप ये भी आपका लिखा हुआ है, इसको भी हमने समझ लिया था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में चोर और पुलिस जैसा रिलेशन है, अर्थात एंटीबॉडीज़ बी जो है एंटीबॉडीज़ बी को और एंटीजन ए एंटीबॉडीज़ ए एंटीजन ए को ही मार सकती है। ठीक है, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से वाले व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, यानी कि ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी यहाँ पर ये देख लेते हैं, मान लिया कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को क्या ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जिसका ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडीज़ क्या होगी, बी होगी। एंटीबॉडीज़ किसका काम कर रही हैं, पुलिस का काम कर रही हैं, और एंटीजन किसका काम कर रहा है, चोर का काम कर रहा है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है यानी एंटीजन बी है उसकी एंटीबॉडीज़ उसके पास क्या होगी, ए होगी, और एंटीबॉडीज़ मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पुलिस का काम कर रही है और एंटीजन चोर का काम कर रहा है। यहाँ पर इस एंटीबॉडीज़ ने जब यहाँ ब्लड ट्रांसफ़र हुआ, बी यहाँ पर एंटीजन है, बी एंटीजन देखते ही ये इसको पकड़ लेगा, इसको मार देगा, इसको ख़त्म करेगा, तो क्या इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को रक्तदान नहीं कर सकता या रक्त ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल देखे लेते हैं। अब एंटीजन ए है यानी कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और वो किसी व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है यानी उसके रक्त में एंटीजन ओ पाया जाता है उसको क्या ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरोधकता क्या है, बी है, और जिसका ओ है उसका एंटीबॉडीज़ क्या था, ए और बी बोथ उसमें पाए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर शर्करा की चेन नहीं पाई जाती थी, इसको भी याद रखिएगा। अब जैसे ही ये देखेगा कि एंटीजन ए अंदर आएगा तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ ए है जो कि अपने नाम वाले को खा जाएगा यानी ख़त्म कर देगा, तो इस कंडीशन में भी ब्लड का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही बोलते हैं, तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी वाला। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद जो पीछे एग्जाम्पल किए थे वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मान लिया कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास ऐसी चैन है इस तरीके की। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बनाया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ दोनों बनाए। ब्लड ग्रुप ए के पास कैसी चैन है, ऐसी है। ब्लड ग्रुप बी के पास मान लिए कैसी चैन है, इस तरीके की है। ए बी के पास दोनों है, ओ के पास तो कोई चैन थी नहीं। ये चैन किसकी थी, तो ये शर्करा की चैन थी। यहाँ पर ये जो है ये अपनी फुल मैचिंग करेगा इस चैन की, यानी ये चैन जिसके पास भी ए के पास है तो इसका मतलब ए जो है ए को ब्लड दे सकता है, बी के पास है नहीं है इसलिए नहीं दे सकता, ए बी के पास है बिल्कुल है, ए के पास ऐसा, यानी जो दे रहा है उसकी पूरी मैचिंग होनी चाहिए, जिसको दे रहे हैं उसकी मैचिंग ना हो तो भी चलेगा, इसलिए इसको दे सकता है, ओ को ये नहीं दे सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस जो ब्लड दे रहा है, ठीक है, उसकी चैन कैसी है, तो उसकी चैन है यहाँ पर इस तरीके की। इसकी हमें मैचिंग करनी है कि इसकी पूरी कंप्लीट मैचिंग मिल जाए। क्या इसकी मैचिंग
ए में मिल जाएगी? तो बिल्कुल मिल रही है, इसलिए ए वाला ए को ब्लड दे सकता है। इसकी मैचिंग इसमें मिल रही है, क्या इस तरीके की चैन बी के पास है? नहीं है, इसलिए ए वाला बी को ब्लड नहीं दे सकता। इसकी मैचिंग क्या इसमें मिल रही है? इसके पास ये चैन है और इसकी पूरी मैचिंग यहाँ पर मिल गई, यानी इसकी पूरी मैचिंग मिल जानी चाहिए, इसलिए इसको ब्लड दे सकता है। ये इसको ब्लड दे सकता है? ये इसको ब्लड दे सकता है क्या? ये इसको ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी मैचिंग यहाँ पर भी नहीं मिली। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले का ले लेते हैं, जिसके पास इस तरीके की चैन है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप लिया? ए, जिसका इस तरीके की चैन है। बी के पास किस तरीके की चैन है? ए बी होता है, उसके पास किस तरीके की चैन है? तो दोनों प्रकार की होंगी, इस तरीके की भी और इस तरीके की भी। और ओ के पास कैसी चैन होगी? तो ओ के पास तो कोई चैन थी ही नहीं। अब क्या होगा? अब ये होगा, बी की मैचिंग देखेंगे, इसमें मिल रही है? नहीं मिल रही है, इसलिए बी वाला ए को जो है वो ब्लड नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। और बी वाला क्या बी वाले को दे सकता है? तो बी वाले की मैचिंग जो है वो बी वाले में मिल जाती है, यानी कि इसके पास भी ये सेम चैन है और इसके पास भी सेम चैन है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ ए बी वाला क्या इसकी पूरी मैचिंग इसमें मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है, इसके पास इस तरीके की चैन है, इसकी मैचिंग इसमें मिल जाती है? तो नहीं मिलती है। इसका मतलब बी वाला ओ वाले को यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ए वाला भी ओ वाले को ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। अब हमें यहाँ पे किसका लेना है? तो अब हमें यहाँ पर लेना है ए बी वाले का। ए बी वाले का बना लेते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो कहाँ कहाँ पर दे सकता है? इसके पास दोनों टाइप की चैन है, इस टाइप की भी और इस टाइप की भी। यहाँ पर ए बनाया, जिसके पास ऐसी चैन थी, यहाँ पर बी बनाया, जिसके पास ऐसी चैन थी, यहाँ पर ए बी बनाया, जिसके पास ऐसी चैन थी और ऐसी चैन भी थी, और ओ बनाया, जिसके पास कोई भी चैन नहीं थी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ए बी वाला जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किस किस में जो है ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसकी पूरी मैचिंग मिलनी चाहिए ए बी की। ए बी की पूरी मैचिंग मिल गई क्या? ए में नहीं मिली, इसका मतलब ये इसे ब्लड नहीं दे सकता। इसमें मिल गई? नहीं मिली, इसका मतलब ये इसमें भी ब्लड नहीं दे सकता। यानी एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो बी वाले को नहीं दे सकता, ए वाले को भी नहीं दे सकता। क्या इसको दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, मैचिंग मिल गई। इसमें फिर मैचिंग नहीं मिली, यानी ए वाला व्यक्ति भी ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति भी ब्लड ग्रुप ओ वाले को नहीं दे सकता, बी वाला भी नहीं दे सकता, ए बी वाला भी नहीं दे सकता, तीनों नहीं दे सकते। अब एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, जो कि आपका ओ ब्लड ग्रुप का। ओ ब्लड ग्रुप वाला जिसके पास कोई भी चैन नहीं है वो किसे किसे दे सकता है? ए जिसके पास ऐसी चैन, बी जिसके पास ऐसी चैन थी, ए बी जिसके पास थी दोनों प्रकार की चैन। चैन किसकी होती है? मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, शर्करा की चैन होती है। और ब्लड ग्रुप ओ पर जो है इस टाइप, एंटीजन ओ पर इस टाइप की कोई चैन नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या ये इसको दे सकता है? ये तो अपने पास से कुछ लेकर के नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार की चैन लेकर के नहीं आ रहा, इसीलिए ये इसको दे सकता है। क्या ये इसको दे सकता है? ये इसको भी दे सकता है, क्योंकि ये अपने पास से कोई ऐसी चैन नहीं लेकर के आ रहा है। ये इसे भी दे सकता है और इसे ही दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल दाता बोला जाता है। अब आपने ऐसा सुना होगा कि व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप कुछ इस टाइप से होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो यहाँ पर मान लिया किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसके पास इस तरीके की चैन पाई जाती है, ये हमने अपनी तरफ से माना था। और ये उसके पास एक और चैन पाई जाती है जिसको बोलते हैं डी एंटीजन। डी एंटीजन बोलते हैं, यानी कि डी प्रतिजन बोलते हैं, या फिर RH फैक्टर बोलते हैं, या फिर RH प्रतिजन बोलते हैं। जिसके पास ये पाया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव बोल दिया। जिसके पास नहीं पाई जा रही थी, केवल एक ही चैन इस टाइप की चैन पाई जा रही थी, यहाँ कोई चैन नहीं पाई जा रही थी, उसको बोल दिया ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव।
ये भी देख लेते हैं कि O नेगेटिव जो होता है वही होता है, O नेगेटिव सर्वदाता होता है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं यानी कि सर्वग्राही होते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं तो O नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, A का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके पास थी ऐसी चेन, यहाँ पर इसकी एक और चेन पाई जा रही है जिसको बोला जा रहा है डी एंटीजन। डी एंटीजन या हिंदी में डी प्रतिजन, डी प्रतिजन इसको बोला जा रहा है और इसको एक और नाम से भी पुकारा जा रहा है, वो है आपका RH प्रतिजन या RH एंटीजन। RH प्रतिजन जिसमें पाया जाएगा वहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, जिसमें ये चीज़ नहीं पाई जाएगी वहाँ नेगेटिव लग जाएगा, तो A नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके का। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ हमने पढ़ा था कि सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में मनुष्य में क्या पाया जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं और कोशिकाएं जो हैं अदर्स में पाई जाती हैं। कोशिका और कणिका इनमें भी मैंने अंतर बताया था, केंद्रक जिसमें मौजूद होता है और जिनमें नहीं होता वो आप प्रीवियस क्लास में जाकर के देख सकते हैं। ऊपर शर्करा की एक चैन पाई जाती है, शर्करा की चैन कहाँ पाई जा रही थी, ये थी इन पर शर्करा की चैन, इस पर इस वाले पर कुछ इस टाइप की थी, इस वाले पर कुछ इस टाइप की थी, इस वाले पर दोनों टाइप की थी और इस पर बेचारे पर कोई भी चैन जो थी वो नहीं पाई जा रही थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आकर एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।